नमस्कार ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शिखर हिंदी शॉर्ट एंड चैनल। डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे मैट्रिक की PDF और आउटलाइन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी आफ्टर 3 सेकेंड। स्टार्ट। राज्य के विकास का सूर्योदय पश्चिम से रिफाइनरी के रूप में जून 2023 में होगा, जब 75,000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट पूर्ण होगा और इसके साथ ही 6,000 करोड़ का पेट्रोकेमिकल हब प्रदेश को औद्योगिक ऊंचाइयों पर ले जाएगा। पचपदरा के सांबरा में स्थापित हो रही रिफाइनरी में अब तक करीब 20,000 करोड़ के कार्य पूर्णता की ओर है। आने वाला 1.5 साल जब रिफाइनरी को जमीन पर उतारेगा, थार के धौरों पर दुबई का रंग चढ़ेगा। रिफाइनरी के आसपास का इलाका अब प्रदेश में सबसे विकसित क्षेत्र बन सुर्खियों में है। पैरा। किसी भी प्रदेश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ का पहनावा, बोली, वेशभूषा, खान पान एवं लोक संगीत का अवलोकन करना आवश्यक है। राजस्थान प्रदेश में प्राचीन काल से स्वतंत्रता प्राप्ति तक राजा महाराजाओं का शासन रहा। कई राजाओं के शासनकाल में लोक संस्कृति को बहुत बढ़ावा मिलता था। पैरा। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहाँ लोक गायन की अलग अलग शैलियाँ हैं। मनोरंजन के साधन अल्प मात्रा में थे। महिलाएं गृह कार्य करते हुए, खेतों में कार्य करते हुए लोक संगीत के माध्यम से परिवार से मनोरंजन करती थी। अपने गीतों में कभी कभी अपनी वेदनाओं को भी उजागर करती थी। शुरू में लोक संगीत को व्यवसाय के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। प्रदेश गए पति के प्रति अपनी भावनाएं भी महिलाएं लोक गीत के माध्यम से व्यक्त करती थी। इन लोक गीतों में उड़ उड़ रे म्हारा काला रे कागला, कुरंजा, हिचकी, पिनहारी, सपना आदि सुरीले लोकगीत सर्वोपरि है। गृहिणियाँ बड़े सुरीले स्वर में इन गीतों को गाती थी, जो आज भी समाज में धरोहर के रूप में प्रचलित है। इसी तरह विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा लोक संगीत का प्रचलन नियमित रूप से होता चला गया। महिलाओं की तरह पुरुषों की गायकी भी मनोरंजन का साधन बनने लगी। पैरा। राजस्थान की संस्कृति को परचम पूरे विश्व में फैला हुआ है। पर्यटक न केवल राजस्थान की स्थापत्य कला और रंग बिरंगी वेशभूषा वरन लोक संगीत सुनने विदेशों से आते हैं। राग माड़ा और राग भैरवी में गाए लोकगीत संपूर्ण वातावरण को नया जोश एवं जीने की कला को अलौकिक करते हैं। मांगणियार जाति के
गायक गायिकाएं एवं विभिन्न क्षेत्रों में गाए जाने वाले गीत अपना विशेष महत्व रखते हैं। पैरा कोविड के कारण वर्तमान समय में पर्यटक उद्योग को काफ़ी हानि हुई है, लेकिन इस बात में अतिशयोक्ति नहीं है कि रोजगार के साधनों को बढ़ाने के लिए विभिन्न वेशभूषाओं को बनाकर बेचने एवं राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रमों बाद वाहनों में आकर्षण कार्यक्रम प्रस्तुत कर कलाकारों के परिवार रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। पैरा राज्य सरकार की ओर से भी लोक संगीत के उत्थान के लिए सार्थक कदम उठाकर रोजगार साधनों को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। इन प्रयासों से न केवल प्रदेश की लोक विधाओं और संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े कलाकारों के जीवन में बदलाव आएगा। राजस्थानी में कहावत है कि सीख शरीरा उपजे दिया लागे ढाम। इसका अर्थ है कि कार्य करने की इच्छा तो इंसान के मन में स्वतः ही उत्पन्न होती है। शिक्षा जबरदस्ती देने से डाम जैसी लगती है। पैरा मुसलमान हिंदुओं के घर गाते हैं, ईद भी मनाते हैं और दिवाली भी। ख्वाजा को चादर चढ़ाते हैं तो देवी की स्तुतियों में रात भर भजन गाते हैं। ये है बाड़मेर के मांगणियार, जिनके कंठ में जन्मजात सरस्वती ने 7 सुर दे दिए हैं। यजमानों के घर गाने वाले इन कलाकारों की आवाज़ का जादू तो अब इस कदर है कि टीवी शो पर छाए हुए हैं और कई देशों में पहुंचकर महफिल लूट आते हैं। इनकी सरों की मिठास प्रदेश की संस्कृति को बयां करती है। केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश की स्वर लहरिया बिखेरने वाले इन परिवारों की संख्या बाड़मेर जैसलमेर में 10,000 के करीब और कई अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं। इसी बिरादरी के अनबरखा भैया को पद्मश्री और फ़कीरा खां को उस्ताद बिस्मिल्ला खां पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। खड़ताल और देसी वाद्य यंत्रों पर गाने वाले इन सुरों के साधकों ने रेगिस्तान के संगीत की खुशबू को हजारों दिलों में गहराई से उतार दिया है, जिसका दीवाना बॉलीवुड इस कदर है कि कभी निंबुड़ा निंबुड़ा तो कभी अन्य कई गानों की धुनों पर नाचता है। स्टॉप।